ए काम कर जल्दी, काम कर। जरा हमेला भर और फेंक किया उधर। बेटा, मैं लाइन में तुमसे पहले खड़ा हूँ, जाओ पीछे खड़े हो जाओ। अच्छा, अब तुझसे सीखना पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं। चुपचाप खड़े रहने तो फूट जाएगा। अपने बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? एक बार बोला ना, देखो चुप बैठने के लिए समझ में नहीं आता। चल अब ठीक हो ना बाबा? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। ओ सरंजीत, यहाँ का हीरो। एक काम कर ले, तू इस बुड्ढे की दुख भरी कहानी सुन ले जब तक मैं खाना खा लेता हूँ। ये रोटी दाल। खाना बाद में खाना। ले बाबा से माफी मांग। माफी तो नहीं मांगूंगा। बाबा चलो खाना खा लो। शुक्रिया बेटा। सरंजीत, सीआईडी ऑफिसर्स तुमसे मिलना चाहते हैं। हेलो सरंजीत। हेलो सर। आपकी ईमानदारी और अच्छे काम के बहुत चर्चे सुने हैं हमने। आप तो एक सच्चे आईएएस ऑफिसर थे। आप मेरी तारीफ करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए एसीपी साहब। मैं बस अन्याय और अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे हमें क्यों बुलाया आपने यहाँ पर? एसीपी साहब, मैं सीआईडी की मदद लेना चाहता हूँ। हमारी मदद? इंस्पेक्टर अभिजीत, मैं चाहता हूँ कि आप एक एक्सीडेंट केस की इंक्वायरी करो। एक्सीडेंट केस? पर ये तो पुलिस का मामला है। हाँ सरंजीत, एक्सीडेंट के मामले में सीआईडी की क्या जरूरत है? जरूरत है एसीपी साहब, क्योंकि मुझे यकीन है कि ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। मर्डर? किसका खून हुआ? उसका नाम निरंजन था। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता था। मुझे शक है कि किसी ने जानबूझकर उसका मर्डर किया है। मिस्टर सरंजीत, आप हमें पूरी बात अच्छे से बताइए। क्या हुआ क्या था? निरंजन एक सोशल वर्कर था। वो अपनी पोती टीना की मर्डर केस की सच्चाई जानने के लिए सबूत ढूंढ रहा था। उन्होंने जेल में मुझे चिट्ठी भेजी जिसमें लिखा था कि उन्हें असली खूनी का पता चल गया है। वो सबूत लेकर पुलिस स्टेशन जा रहा है। पुलिस तक पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। तो टीना का खून हुआ था। लोग समझते थे कि टीना ने आत्महत्या की है,
लेकिन निरंजन जानता था कि उसका खून हुआ है, इसलिए मैंने उसकी मदद के लिए कार्तिक को भेजा। कार्तिक उससे पहले वहां पहुंचे, निरंजन का एक्सीडेंट हो गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ये केस जरूर लें। ठीक है सर रंजीत जी, आप चिंता मत कीजिए, हम उन दोनों के खूनियों को जरूर ढूंढ निकालेंगे। थैंक्स। थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है सरंजीत। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ना हमारा भी फर्ज है। हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे अपने आप पे इतना गुस्सा आ रहा है। मैं उन्हें बचा नहीं सका सर। देखो कार्तिक, तुमने कोशिश तो की थी। नाकामयाब कोशिश। अगर 5 मिनट पहले मैं पहुंच जाता तो शायद ये खून होने से रोक सकता था मैं। हम तुम्हारे जज्बात समझ सकते हैं कार्तिक। बहुत बुरा लगता है जब हम चाहते हुए भी किसी को बचा नहीं सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ कार्तिक, क्या हुआ क्या था वहां पर? उस दिन मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा रहा था। मुझे पता था कि निरंजन जी सारे सबूत लेकर पुलिस स्टेशन जाने वाले हैं, लेकिन इंक्वायरी चल रही है सर। अरे सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे क्या हुआ? किसी बुजुर्ग इंसान का एक्सीडेंट हुआ है सर। जी जी हाँ सर, खबर लगती है आपको, मैं खबर करता हूँ। निरंजन जी? जी सर। सर ये मिला है। बटुआ, ये टूटा हुआ चश्मा, घड़ी और फोन, इसके अलावा और कुछ नहीं सर, बस इतना ही सामान है। सर इसका मतलब खूनी ने निरंजन जी को मारने के बाद सारे सबूत वहां से उठा लिए थे। मगर कार्तिक, जब तुम्हें पता था कि वहां से सारे सबूत गायब है, तो उसी वक्त तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया है? सर पुलिस मुझसे वहां सबूत होने का सबूत मांगती है जो मैं दे नहीं सकता था। सनी जी ने मुझे कहा था और मैंने विश्वास कर लिया, लेकिन पुलिस मेरा विश्वास क्यों करती? अब वैसे भी इस केस से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है कार्तिक, थैंक यू वेरी मच मदद के लिए। अगर मेरी जरूरत पड़े प्लीज लेट मी नो। थैंक यू सर, हमें उस एक्सीडेंट की जगह जाकर तहकीकात करनी चाहिए। हाँ दया, और इस टीना की मौत की भी तहकीकात करनी पड़ेगी। हाँ सर, निरंजन जी के पास सबूत भी था कि टीना की मौत एक आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर है, और इसी सबूत को मिटाने के लिए निरंजन जी का खून भी कर दिया खूनियों ने। टीना की मौत में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। पता लगाना पड़ेगा कि टीना ने क्या खुद बालकनी से कूदकर जान दे दी या फिर किसी ने उसे धक्का दे दिया। दया, टीना जो अपनी घर की बालकनी में से गिरी, वो बिल्कुल यहां आके गिर गई, यहां पर, है ना? एक मिनट दे। तो इस फोटो को देखो, गौर से देखो इस फोटो को। टीना की हथेली पर खून लगा हुआ है, हथेली पर खून लगा हुआ है। मगर दया, जब टीना अपनी बालकनी में से नीचे गिरी तब उसके हाथ खून से दूर थे, दूर। तो फिर टीना की हथेली पर खून आया कैसे? हाँ सर, जमीन पर खूनी हथेली के छाप यहाँ देखिए, हाँ? जमीन पर पड़ी है। हाँ सर, ये देखिए, इस फोटो में भी ये टीना के हाथ उसके शरीर से काफी दूर है। मतलब हाथ पे खून लगना तो असंभव है सर। एग्जैक्टली, इसका एक ही मतलब है दया, जो कुछ भी हुआ है टीना के घर में ही हुआ, टीना के घर में।
मैंने कहा था ना दया, जो कुछ भी हुआ यहीं पे हुआ, यहीं पे। क्योंकि ट्रक वहां से आया और शायद यहीं कोने पे खड़ा हो गया। यहाँ खड़ा होकर निरंजन जी का इंतजार करता रहा और जैसे ही निरंजन जी दिखे ट्रक ने उनको उड़ाया और वापस मेन रोड से फरार। लेकिन सर, इतने बड़े ट्रक को किसी ने तो देखा होगा। हाँ फ्रेडी, किसी ने तो देखा होगा। सर, हाँ, ये देखिए सर, वॉल में भी खून के निशान हैं। यहाँ पे तो कुछ नहीं है सर। सर, इस तरफ है खून के निशान। इधर भी। लेकिन सर, आगे तो दीवार है। दीवार पर मार के देखो। सर, ये देखो दया, खून के निशान है, लेकिन दिखाई नहीं पड़े क्योंकि खूनी ने सारे खून के निशान मिटा दिए थे। लेकिन टीना की मौत कैसे हुई होगी? टीना पर जरूर किसी ने गोली चलाई थी, जिसकी वजह से उसके खून की चींटे ऐसे दीवार पर उड़ गए। लेकिन सर, पुलिस की रिपोर्ट में ऐसे गन शॉट के जख्म का कोई जिक्र है ही नहीं। शायद उन्होंने देखा नहीं होगा। लेकिन सर, ये कैसे मुमकिन है कि पुलिस वालों को पता ही नहीं चला कि टीना को गोली लगी? ऐसे हो सकता है सचिन, हो सकता है, क्योंकि काफी साल पहले मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था एक केस में। पर सर, टीना की लाश का पोस्टमार्टम हुआ था, तो फिर जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया उसने अपने रिपोर्ट में गोली के बारे में लिखा क्यों नहीं? वही तो। और फिर इसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मान लिया कि टीना ने आत्महत्या कर ली। इसका मतलब है पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर भी मिला हुआ था। सर, इस निरंजन जी का शक सही था, टीना का खून ही हुआ। हाँ दया, बिल्कुल सही है। सुनिए, जरा एक बात बताइए, जिस दिन टीना की मौत हुई, क्या आप लोग जानते हैं कोई मिलने आया था टीना से, या फिर आप लोगों ने कोई आवाज सुनी हो? जरा याद करना। है? नहीं सर, पर जब टीना गिरी थी तो हमने उसकी चीख सुनी थी सर। किसी ने गोली चलने की आवाज सुनी थी? नहीं सर। मतलब सर, गन पे साइलेंसर लगा हुआ था? हो सकता है, हो सकता है। वॉचमैन, तुम्हें तो पता होगा ना कौन आया था टीना से मिलने के लिए? साहब, इस बात को 2 महीने हो गए, कुछ याद नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारे पास एंट्री रजिस्टर और फिर सीसीटीवी कैमरा तो लगे हुए हैं, वो तो होगा ना उसका रिकॉर्ड? हाँ, वो है। बस तो फिर वो एंट्री रजिस्टर और सीसीटीवी का फुटेज दोनों चाहिए हमें। सर, जिस डॉक्टर ने टीना की नकली पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई थी वो भी फरार है। एक काम करो, निखिल को बोलो उसके घर पे नजर रखे और जैसे ही वो दिखाई दे हमें तुरंत इन्फॉर्म करें। नहीं सर, मैं ऐसे नहीं जानता। कौन है ये लड़की? अभी मैं भूल गया था सर। ये लड़की, ये तो टीना है, हमारे ऑफिस में काम करती थी। अच्छा, आखिरी बार टीना से कब मिले थे आप? ये उसकी मौत से शायद 2-3 दिन पहले। कहाँ मिले थे? मैं
ऑफिस में मिला था सर। सर वैसे मेरी उससे ज्यादा जान पहचान नहीं थी, हम ऑफिस में ही मिलते थे सिर्फ। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑफिस में ही मिलते थे। जी सर। सचिन, सर वॉचमैन, जी सर। इन्हें पहचानते हो? हाँ साहब, ये इमरान साहब है। टीना मैडम को अक्सर घर छोड़ने आते थे। ये झूठ बोल रहा है सर, ही इज लाइंग। तुम जा सकते हो। वैसे जिस दिन टीना का खून हुआ उस दिन तुम कहाँ थे? सर मैं ऑफिस में ही था सर। ऑफिस में थे? जी सर। हाँ हाँ, सचिन जरा। सर तुम ऑफिस में थे तो फिर ये कौन है? आपका कोई जुड़वा भाई भी है क्या? सर है? नहीं नहीं। सच सच बताओ, टीना के घर गए थे या नहीं? बताओ। हाँ सर। कितने बजे गए थे? ये 11:15 के आसपास के। 12:15 के आसपास। ये देखो, तुम बिल्डिंग के अंदर 11 बजे गए थे और बिल्डिंग से बाहर निकले 11:15 बजे। हो सकता है सर, मैंने टाइम नहीं देखा था सर। मैं उसकी बिल्डिंग के बाहर गया, मैंने दरवाजा खटखटाया पर किसी ने खोला नहीं। फिर मैं वापस चला आया सर। मैं मतलब 45 मिनट तक तुम टीना के घर का दरवाजा खटखटाते रहे हैं? शक्ल से बेवकूफ लगते हैं हम लोग। मैंने टीना को मारा था। हाय टीना। हाय मैं, आओ अंदर आओ। अरे कैसे हो? अच्छा। अच्छा बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ। क्या कर रहे हो तुम? I'm sorry टीना। मयंक तुम पागल हो गए हो क्या? मयंक प्लीज मुझे छोड़ दो। मयंक नहीं। I'm sorry। नहीं 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 मयंक। ऑफिस के एक सीनियर रिपोर्टर हितेन ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं टीना का मर्डर करता हूं तो वो मुझे प्रमोशन दिलाएगा। सिर्फ प्रमोशन के लिए तुमने एक निर्दोष लड़की की जान ले ली? हा? समझ में नहीं आ रहा तुम कैसे इंसान हो? ले जाओ इसे। चलो चलो। इस सीनियर रिपोर्टर हितेन से मिलना होगा। हितेन सर तो यहाँ नहीं है। तो कहाँ है हितेन? सर पता नहीं, कल उन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दी? आप कौन है? सर मेरा नाम अरविंद है और मैंने आज ही हितेन की जगह ज्वाइन किया है। और आप? मैं नीता हूँ।
अरविंद सर की सेक्रेटरी, और इससे पहले हितेन सर की सेक्रेटरी। तो आप ये बता सकती हैं कि हितेन और टीना इनके बीच में कोई झगड़ा वगैरह हुआ था क्या, या कोई अजीब बात घटी थी? हाँ सर, मैंने टीना और मिस्टर हितेन को किसी बात पे बहस करते हुए सुना था। मिस्टर हितेन टीना को कोई प्रोजेक्ट छोड़ने के लिए कह रहे थे। वो उस प्रोजेक्ट में 3 लोगों को एक्सपोज करने वाले थे और टीना बहुत जिद कर रही थी कि वो उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगी। कौन 3 लोग? सर, मुझे उन लोगों के नाम नहीं पता, लेकिन हाँ, मिस्टर हितेन को मैंने किसी विनय जी का नाम लेते हुए सुना था। कह रहे थे कुछ बहुत बड़े आदमी हैं, और कहा था कि अगर उन्हें ये बात पता चली तो टीना को जान से मार देंगे। विनय? ये विनय कौन है, कुछ मालूम है? नहीं सर। अच्छा, ये हितेन कहाँ बैठता था? सर, वो रहा हितेन सर का कैबिन। सर, हो सकता है हितेन के कंप्यूटर से कुछ पता चल जाए हमें। नो सर, आपको हितेन के कंप्यूटर से कुछ पता नहीं चलेगा। किसी ने उसकी हार्ड डिस्क को जला दिया है। हार्ड डिस्क जला दी? कहाँ है वो हार्ड डिस्क? सर, केबिन में। लिया जी। ये सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है। सर, ये नहीं। सर, ये हितेन तो बहुत चालाक निकला। लगता है हार्ड डिस्क पे एसिड डाल दिया है, पूरा डाटा खराब हो गया होगा। हाँ, लेकिन क्या डॉक्टर को पता चल गया? हाँ निखिल, कहाँ है वो डॉक्टर? सर, वो सामने चाय की दुकान पे लाइनिंग, रंगीन शर्ट और गमछा डाले हैं, वो है सर। चलो मिलते हैं उससे, लेकिन ख्याल रखना वो भाग न जाए। इसे क्या हो गया? डॉक्टर साहब, सर ये तो मर गया। मर गया? हाँ सर। लेकिन अभी तो अच्छा खासा छाक। सर, लगता है किसी ने इसकी चाय में जहर मिला दिया। निखिल, एम्बुलेंस बुलाओ। श्रेया, क्या मिला तुमने चाय में जो पीते ही उस आदमी की मौत हो गई? नहीं साहब, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया तो तुम्हारी दुकान की चाय पीकर उसकी मौत कैसे हो गई? अरे मैडम, मैं तो उसको जानता भी नहीं, फिर मैं उसे क्यों मारूंगा? आपको विश्वास नहीं होता ना, तो मैं चाय पी के दिखाता हूँ। ये देखिए मैडम, हुआ क्या मुझे कुछ, और इन सब लोगों ने भी चाय पी है। अगर चाय में जहर होता तो इनको कुछ होता, इनको कुछ हुआ क्या? बरसों से मैं ये चाय की दुकान चला रहा हूँ, अब मेरे धंधे को चौपट क्यों कर रहे हैं सर? सर, बात तो उसकी सही है, बाकी किसी को कुछ भी नहीं हुआ। हाँ श्रेया, लेकिन किसी ने तो उस चाय में जहर मिलाया था। कौन हो सकता है? एक सेकंड है, यहाँ पर एक आदमी बैठा अखबार पढ़ रहा था, कहाँ गया वो? कौन सा? उसने काली टी शर्ट पहनी हुई थी, उसके हाथ में बैंडेज था, कहाँ गया वो? मुझे नहीं मालूम साहब। आप लोगों में से किसी ने उसे जाते हुए देखा? हमने तो नहीं देखा। भाग गया। जरूर उसी ने डॉक्टर की चाय में जहर मिलाया था। नाम तो नहीं पता, लेकिन उसकी मूछें हैं और शायद दाहिने गाल पे मसा है। ओह, शायद आप रघु की बात करें। क्या आप रघु को यहाँ बुला सकते हैं? मैम, रघु की ड्यूटी इस वक्त एक दवाई कंपनी में लगी हुई है, वो वहीं होगा। कौन सी कंपनी है? ओपेक फार्मा कंपनी सर। हेलो, क्या? अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ सर?
विनय का पता चल गया है। वो भी उसी जेल में है जिस जेल में सरनजीत है। हम तुमसे टीना के बारे में पूछताछ करने आए। टीना का नाम तो नहीं भूलोगे तुम? देखो विनय, हम जानते हैं कि तुम्हें सब कुछ पता है। बेहतर होगा तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो। देखा सर, कहा था ना मैंने, ये कुछ नहीं बोलेगा। बड़ा आदमी है ना, और इसे अच्छी तरह से मालूम है कि ये जेल में है और कोई इसे हाथ भी नहीं लगा सकता। सर, बड़ा बिजनेसमैन था ये, और इस बड़े बिजनेसमैन ने कोई तो बड़ा कांड किया है। इसका पर्दाफाश टीना करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। लेकिन सर, हमने टीना और उसके दादाजी का केस लिया। ये बात इस जेल से बाहर कैसे गई? सर, हो ना हो ये काम जरूर विनय का ही है, क्योंकि जब एसीपी सर सरनजीत जी से मिलने यहाँ आए थे तब शायद विनय यहीं कहीं आसपास मौजूद था। जरूर ये खबर विनय ने ही बाहर भेजी होगी, क्योंकि उसी के बाद रघु और सीनियर एडिटर हितेन रफू चक्कर हो गए और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का खून हो गया। ये नामुमकिन है सर, क्योंकि विनय को किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं। अनिल जी सर, यहाँ आप इनसे पूछ सकते हैं। ये हमेशा विनय पर नजर रखते हैं। जी सर, साहब ठीक कह रहे हैं। यहाँ विनय जी के ड्राइवर के अलावा कोई नहीं आता। ड्राइवर? अच्छा, वो क्यों इनसे मिलने के लिए आता है? सर, विनय जी जेल का खाना नहीं खाते हैं, तो उनका ड्राइवर उनके लिए घर से खाना लाता है। विनय के ड्राइवर से मिलना होगा, वही बताएगा कि ये खबर अंदर से बाहर कैसे गई। मैं तो विनय सर के घर से टिफिन का डब्बा लेकर जेल में देने के लिए जाता था सर। झूठ बोल रहे हो तुम। सच तो यह है कि तुम रोज विनय से कोई संदेशा लेकर आते थे। बताओ, क्या खबर देता था वो तुम्हें? मुझे नहीं पता साहब। खाने के बाद वो हौलदार मुझे डब्बा वापस देता था साहब, और मैं वो खाली टिफिन का डब्बा आराम बिल्डिंग फ्लैट नंबर 203 में दे देता था साहब। जी, हम सीआईडी से। आपसे मिस्टर विनय के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। विनय? कौन विनय? बिजनेसमैन विनय, जो फिलहाल जेल की सजा काट रहे हैं और जिनका खाली टिफिन रोज आपके फ्लैट पर पहुंचा दिया जाता है। ऐसा तो कुछ नहीं, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। अभी गलतफहमी हुई है या नहीं ये तो पता चल ही जाएगा। फिलहाल ये बताइए, आप कौन हैं और आपके साथ और कौन रहता है इस फ्लैट में? जी, मेरा नाम सिबी है, मैं एक स्टूडेंट हूँ और यहाँ भाड़े पर रहती हूँ, अकेली। सिबी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? नहीं नहीं, मैंने कहा ना, मैं अकेली रहती हूँ यहाँ। अकेली? वो पैंट किसकी है? ये पैंट, ये शर्ट आपके तो नहीं लगते? फोटो में ये आदमी कौन है सिबी? मेरा भाई रघु। ओ, तो ये है रघु, जिसने निरंजन जी को ट्रक से उड़ाया था। अभी कहाँ मिलेगा ये रघु? मुझे कुछ नहीं पता सर, रघु कभी मुझे कुछ नहीं बताता। अभी भी थोड़ी देर पहले आया था, पता नहीं कहाँ चला गया। श्रेया, निखिल, तलाशी लो घर के। सर, अंदर कमरे में ये टूटी हुई सीढ़ी मिली है। किसने तोड़ी है सीढ़ी? है क्या सीढ़ी में? मुझे कुछ नहीं पता सर, वो कमरा तो रघु का है, शायद उसे ही कुछ पता होगा। ठीक है, जैसे ही रघु का पता चले हमें खबर करना, और कोई होशियारी मत करना, क्योंकि हमारी नजर अब तुम पर है।
सर रघु के घर जो सीडी मिली थी, डेटा इंजीनियर उस सीडी से कुछ रिकवर कर पाए हैं। हमें उससे अब खत्म करना होगा। सर ये तो वो बिजनेसमैन है विनय। कुछ नहीं कर पाएंगे। और सर ये तो वो सीनियर रिपोर्टर हितेन है। हमारा सारा बना बनाया प्लान बिगड़ जाएगा। नितिन, मैं तुम्हारे साथ पूरा सहमत हूँ। उसका जिंदा रहना ना हमारे लिए ठीक नहीं है। चिंता मत करो दोस्तों, मेरे पास एक और प्लान है। अब ये सारा मामला समझ में आ गया दया। टीना ने इन तीनों की बातचीत सुन ली और फिर उसी बातचीत को उसने रिकॉर्ड भी कर लिया। और विनय, हितेन और इस तीसरे अनजान आदमी को किसी तरह से पता चल गया था कि टीना को उनके प्लान के बारे में पता चल चुका है और इसीलिए इन तीनों ने टीना को मार डाला। लेकिन इस वीडियो में तीसरा अनजान आदमी कौन है, इसके बारे में अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर एक बार ये हितेन और रघु हाथ में आ जाए ना, तो तीसरा आदमी कौन है ये भी पता चल जाएगा। हाँ सरनजीत, गुड। वैसे भी तुम जैसे लोगों की जरूरत जेल के अंदर नहीं, जेल के बाहर ही है। और बता। ओके ठीक है, एंड गुड लक। ओके दया, सरनजीत जेल से रिहा हो गया। सर ये तो बहुत अच्छी खबर है। अगर सर ये हितेन, रघु और इस तीसरे अनजान आदमी को ढूंढेंगे कैसे सर? विनय, विनय नमस्ते सर। कहाँ चलना सर? गाड़ी स्टार्ट कीजिए, रास्ता मैं बताता हूँ। जी। अपना प्लान काम कर गया सर? हाँ भी, ये विनय को भनक भी नहीं लगी कि हमने जानबूझकर उसे जेल से रिहा करवाया है। हाँ सर, उसे लग रहा होगा कि उसके अच्छे बर्ताव की वजह से उसे जेल से रिहा किया गया है। गाड़ी लेके निकल जाओ। अच्छा सर। सर वो तो रघु है। हाँ, अब देखते जाओ, सब एक एक करके आ जाएंगे। हितेन कहाँ है? और रघु, धीरज रखो, सब लोग आ जाएंगे। खाली हम तो नहीं आएंगे। रोकड़ा साथ लाने को कहा है ना। रघु, तू जो कुछ भी कर रहा है ना, बहुत गलत कर रहा है तू। अच्छा अब तुम हमें बताओगे कि क्या सही है और क्या गलत। तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है ना, सब पता है मुझे बताने की जरूरत नहीं, समझे? से लगता है आपस में बहस हो रही है। हाँ दया, लगता है कोई प्रॉब्लम शुरू हुआ है। हितेन,
तुम भी आ गए? अभी खाली हाथ? मेरी बात याद नहीं तुम लोगों को? रघु, लालच ने तुझे अंधा कर दिया है। नो लेक्चर, ओनली पैसा। पैसा निकालो मेरे, समझे? मैं लेकर नहीं आया हूं पैसे, वो लेकर आ रहा है और मारेगा तुम्हारे मुंह पर सारे पैसे। तुम लोगों की सलामती के लिए तो यही अच्छा होगा कि वो पैसे लेकर आ जाए, वरना मेरे पास तुम लोगों के खिलाफ जो सबूत है वो सीआईडी के पास पहुंचाएंगे। हाँ पूर्वी, क्या खबर पक्की है? ये चक्कर है। ओके, क्या हुआ? सर, ये ओपेक फार्मास्यूटिकल कंपनी के 3 मालिक हैं, विनय, हितेन और तीसरे का नाम तो चौंकाने वाला है। कौन है? लगता है ये तीसरा आ गया, तीसरा पार्टनर। मेरे पैसे दो मुझे और सबूत लेकर जाओ, वरना मैं तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगा। कार्तिक, मैं तुझे अपना दोस्त समझता था। उन दोनों को पकड़ो, छोड़ो मत। भागने का बहुत शौक है तुझे? एक दवाई की कंपनी की आड़ में विनय, हितेन और मैं गैर कानूनी काम करते थे और इस बारे में एक गवर्नमेंट ऑफिसर को पता चल गया, इसीलिए हमने उसे खत्म करने का फैसला किया। लेकिन टीना को हमारे इरादों के बारे में पता चल गया, इसीलिए तुमने उसे भी मार डाला? हाँ, हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की और वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। बनती थी, बहुत तेवर दिखाती थी वो लड़की। आत्महत्या का रूप देकर तुम लोगों ने टीना का खून कर दिया, लेकिन टीना के दादाजी निरंजन को तुम लोगों के खिलाफ सबूत मिल गए और इसलिए तुम लोगों ने उन्हें भी मरवा दिया। तुम लोगों ने अपने साथी रघु, उसे भी मार दिया और उस डॉक्टर को भी, जिसने गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है। एक झूठ छुपाने के लिए तुमने कितनी जाने ली। जी करता है कि यहीं गाड़ दूं तुम लोगों को। इन तीनों को तो फांसी होगी सरनजीत, तीनों को फांसी ही होगी। ले जाओ इन्हें। सरनजीत, अगर तुम सच्चाई के लिए लड़ाई शुरू नहीं करते, अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, तो नामुमकिन था। हमें तुम पर गर्व है। वाकई तुम हो सिंह साहब द ग्रेट। कौन है? कौन है वहां? देखो रघु, मैं नहीं डरती हूँ, ठीक है?
इस तरह से अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। जाने देना यार, अभी जब डर लगेगा ना उसे तो देखना कैसे उल्टे पांव वापस आती है दौड़ती हुई। सिग्नल भी नहीं मिल रहा है। अगर इस जंगल में सच्ची में आत्मा हुई तो आत्मा भी गायत्री से डर के भाग जाएगी। मैंने कहा था ना ये आत्मा की आवाज है। आत्मा की नहीं, ये तो गायत्री की आवाज लग रही है। तुमने फोन किया था? हाँ सर। बताओ, कहाँ गायब हो गई तुम्हारी दोस्त? वो उस तरफ से। चलो देखो। ये गायत्री तुम लोगों से अलग कैसे हो गई? कुछ नहीं सर, मजाक मजाक में तू मैं हो गई और वो अकेली चली गई सर। हाँ सर, वो थोड़ी सिरफिरी और घमंडी है। उसका ईगो हट हो जाए तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। और तुम लोगों ने उसे इतनी रात गए अकेले जाने भी दिया? हाँ? सर, मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी मगर उसने मेरी बात मानी ही नहीं। आप लोगों को पिकनिक मनाने के लिए और कोई जगह नहीं मिली? इतने घने जंगल में आ गए आप लोग? हैं? सर हमने तो सोचा था एडवेंचर करेंगे, लेकिन सर हमको क्या पता कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। सर, वो यहीं से हमसे अलग हुई थी सर। यहीं से? हाँ? यहीं से अलग हुई? अच्छा, गायत्री की चीख किस तरफ से आई थी? सर उधर से आई थी, उधर से आई थी चीख। चलो। सर, आप लोगों के आने से पहले हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन हमें वो नहीं मिली। सर लॉकेट। किसका लॉकेट है ये? सर ये तो गायत्री का लॉकेट है। गायत्री का लॉकेट है? मतलब जो कुछ भी हुआ है यहीं पर हुआ है गायत्री के साथ। अगर गायत्री को कुछ हो गया तो घर वाले बहुत डांटेंगे। घबराओ मत, मिल जाएगी गायत्री। सर। हाँ? ये देखिए, यहाँ कुछ सिक्के गिरे हुए हैं। सिक्के? लगता है यहीं पे गायत्री पे हमला हुआ था। ये सिक्के शायद गायत्री के होंगे या फिर स्कोनी के। सर, सिक्के तो यहाँ भी पड़े। इसी तरफ देखते हैं। यहाँ भी है सर। इसका मतलब है दया, जो कुछ भी हुआ है इस तरफ हुआ है, इस तरफ।
निखिल सर, जरा पेड़ पर चढ़ो सर, और उतारो उसे। सर ये किसी के पैंट का बक्कल है सर। पैंट का बक्कल? सर, ये तो गायत्री के पैंट का बक्कल है। क्या? लेकिन गायत्री पेड़ पर क्यों चढ़ी? शायद उस हमलावर से बचने के लिए। मतलब गायत्री को कुछ हो गया, वो मर चुकी है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है गायत्री के साथ, घबराओ मत। हम ढूंढ निकालेंगे गायत्री को। फैल जाओ चारों तरफ, देखते हैं। सर, गांव वाले तुम्हारी तो लाठियां लेके चले आ रहे हैं। कुछ गड़बड़ तो है, कोई नहीं, चल के देखते हैं। नमस्ते। नमस्ते। हम सीआईडी से। सीआईडी मतलब पुलिस? हाँ, हम आपसे कुछ पूछताछ करने आए। इस लड़की की फोटो देखिए, इसे आपने कहीं देखा है? देखिए। इससे पहले तो नहीं देखा। ये भी गायब हुई है क्या जंगल से? ये भी माने कोई और भी गायब हुआ? हाँ साहब, हमारे गांव की एक लड़की है गौरी, 16-17 साल की, पता नहीं कहाँ चली गई है। गौरी की कोई फोटो वगैरह है आपके पास? हम उसे ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। फोटो तो नहीं है साहब, लेकिन हम आपके साथ चलेंगे गौरी को पहचानने के लिए। अच्छा, आपके गांव में अक्सर ऐसा होता है कि लोग गायब होते हैं या ये पहली बार हुआ है? गायब तो नहीं होते हैं साहब, लेकिन आत्माओं ने हमला कई बार किया है। क्या आत्माओं ने हमला किया है? हाँ साहब, बड़े बुजुर्गों ने कहा है इस जंगल में आत्माओं का वास है और रात में जो जंगल में जाता है उसके साथ बहुत बुरा होता है। देखिए, ये सब बेकार की बात है, आपको ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अरे नहीं साहब, ऐसी घटनाएं हम लोग के साथ बहुत बार हुई हैं। अगर शाम को किसी को घर आने में देर हो जाती है ना, तो आत्माएं उस पर हमला कर देती हैं। और जब उसे बेचारे को सुबह होश आता है, तो ना उसके पास पैसा होता है, जेवर गहना कुछ नहीं बचता। देखिए, आप गाँव वाले बहुत भोले हैं। अगर इस जंगल में आत्मा होती तो वो पैसे जेवर लेकर क्यों भागती? ये किसी आत्मा का नहीं, किसी इंसान का काम है। अच्छा, आपने कल इस जंगल में किसी अनजान आदमी को देखा था? कोई ऐसा इंसान जो आपके गांव का नाम? हाँ साहब, देखा तो था। कौन था वो आदमी? हमने तो उसका नाम नहीं पूछा, पर हुलिया याद है। कद काठी मेरे ही जैसा था। और कुछ याद है? हाँ, उसके पास एक बैग था पीछे लटकाने वाला और काफी भारी लग रहा था। हमने पूछा उससे कि मदद कर दूं, तो बड़बड़ा के बोला नहीं। ऐसा क्या था उसके बैग में? सर, हो सकता है उस बैग में लाश हो सकता है। अच्छा, आपने उससे पूछा नहीं कि वो गांव क्यों आया था? पूछा था साहब, पर उसने बताया नहीं। अजीब आदमी था साहब, उसने इनको मंगलवार के दिन मांस खिला दिया। जबरदस्ती थोड़ी ना खिलाया था साहब। उसके पास 2 चिकन रोल थे, गर्मा गर्म। उसे देख के मेरे मुंह में पानी आया और मैंने वो चिकन रोल खाए। चिकन रोल गरम था। आसपास कोई ढाबा वगैरह है? हाँ साहब, आगे जाके सड़क पे एक ढाबा है। शुक्रिया। चल के उस ढाबे वाले से मिलते हैं, वही बताएगा उस आदमी के बारे में। सीआईडी? कल शाम तुम्हारे यहाँ कोई आदमी आया था, कद करीब 5 फुट 7 इंच। उसने शायद तुम्हारे ढाबे से 2 चिकन रोल पैक कराए थे। जी साहब, याद आया था। उसने कोई गड़बड़ की क्या? क्या बात है, बहुत अच्छी तरह याद है तुम्हें। क्यों नहीं साहब, वो आदमी अपनी मोटरसाइकिल 24 घंटे के लिए हमारी दुकान के सामने खड़ी करके चला गया। उसने 24 घंटे तक अपनी बाइक तुम्हारी दुकान पे लगाए रखी? साहब, जब वो शाम को आया तो मैंने उसको बहुत खरी खोटी सुनाई। बाइक का नंबर याद है तुम्हें? जी मैम, याद है, मैंने उसका नंबर लिखा था। एक सेकंड। XOB 1140।
कहिए, कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? मंगलवार की रात आप बूंदी घाट के जंगल गए थे? हाँ मैं गया था, पर आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं? फिर तो आप इस लड़की को पहचानते होंगे। जी नहीं, कौन है ये? मैं नहीं जानता। इसका नाम गायत्री है, ये भी उसी रात उस जंगल में गए थे। ठीक है सर, जंगल में बहुत सारे लोग जाते हैं, पर ये जरूरी तो नहीं कि वो एक दूसरे को जानते हो। ये भी सही है, लेकिन जंगल में जाने वाला हर आदमी गायब नहीं हो जाता। क्या ये लड़की गायब होगी? जी। तब तो जरूर ये उन्हीं आत्माओं का काम होगा जो बूंदी घाट के जंगलों में रहती हैं। बकवास बंद करो। तुम जैसे लोग ऐसी अफवाहें फैलाते हैं और भोले भाले गांव वालों को बेवकूफ बनाते हैं। नहीं सर, ये अफवाह नहीं है। मैं खुद एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ। मैं वहाँ अपना कैमरा लेकर आत्माओं को कैद करने गया था और मैंने अपने कैमरे के फुटेज में साफ साफ देखा है, उसमें आत्मा दिखाई भी दे रही है और सुनाई भी दे रही है। अच्छा, चलो हम भी देखें आत्माएं दिखती कैसी हैं। वो फुटेज दिखा। ये देखिए सर। सर ये देखिए, ये आत्मा से। ये कोई आत्मा नहीं है, कोई इंसान है जो बड़ा सा रोब पहन के घूम रहा है जंगल में। सर ये आवाज सुनी आपने? ये आवाज सुनकर आपको ऐसा नहीं लगता कि बूंदी घाट के जंगलों में कोई दूसरी दुनिया भी हो सकती है? रात के वक्त जंगल में ऐसे पशु पक्षियों की आवाजें आती रहती हैं। देखो, आत्माओं की कहानी सुना के तुम बच नहीं सकते हो। अब सच सच बता दो, कहाँ छुपा के रखा है तुमने गौरी और गायत्री को? सर कौन गौरी, कौन गायत्री, मैं नहीं जानता सर। मैं तो वहां सिर्फ डॉक्यूमेंट्री बनाने गया था। अच्छा, तो उस भारी बैग में ऐसा क्या था जो तुम छुपा रहे थे? कौन सा भारी बैग सर? वही बैग जो तुमने गांव वालों को छूने तक नहीं दिया। अच्छा वो बैग। देखिए सर, उस बैग में मेरा कीमती सामान था, मेरे कैमरे के लेंसेज थे। टूट ना जाए इस डर से वो बैग मैं खुद उठा रहा था, बस। तुमने किसी और को देखा था जंगल? नहीं सर, मैंने और किसी को नहीं देखा। किसी लड़की की चीखने की आवाज सुनी थी? लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज? हाँ सर, तकरीबन रात के 1:30 बजे एक लड़की के चीखने की आवाज सुनी थी मैंने, पर मैंने सोचा कि शायद वो आत्मा होगी। कोई आत्मा नहीं थी, ये चीख गायत्री की है। हमें कुछ भी करके जल्द से जल्द गायत्री तक पहुंचना होगा। अभिजीत, कमाल है यार, मतलब आज के युग में भी लोग आत्माओं पे विश्वास करते हैं। हा? अपना फ्रेडी के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है, आत्माएं उसके नाम से कांपती है। इसीलिए तो उसे लाए नहीं यहाँ पे। आज ये गौरी और गायत्री को पकड़ने वाली आत्मा से मिल ही लेते हैं। इस जंगल में क्या आत्माएं हैं? गज, तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो, बातें भी सीआईडी ऑफिसर वाली करो। पर एसीपी सर ने तुम्हें कितनी बार समझाया कि आत्मा जैसा कुछ नहीं होता। अरे समझाया है, मगर मैं एक कान से उनकी डांट सुनता हूँ और दूसरे कान में फ्रेडी सर की डरावनी कविताएं सुनता हूँ। मैं फंस गया हूँ श्रेया। निखिल, श्रेया और पंकज को भी सिग्नल दे दो, अलर्ट रहे। ऐसा नहीं, सिग्नल भेजा कि लोग अलर्ट रहे। मैं भी उनको सिग्नल भेजता हूँ कि लोग अलर्ट है। ये है वो आत्मा, चलो इसके दर्शन कर लेते हैं। निखिल, तुम्हारी फेवरेट पिक्चर कौन सी है? अमावस की रात। अरे यार, इधर मुझे डर लग रहा है, मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ और पिक्चर का नाम लिया अमावस की रात। डर गए क्या? बातें क्यों बंद कर दी?
तेज भागते हो? साहब छोड़ रहा मत इसे। इस आत्मा ने पूरे गांव वालों को परेशान कर रखा था साहब। ये आत्मा है? अरे ऐसी होती है आत्मा? सीआईडी? हाँ बेटा सीआईडी। अब ये बता कि आदमी से आत्मा बनने का नाटक क्यों किया तूने? साहब ये नाटक मैं रुपए पैसे के लिए करता हूँ साहब। भोले वाले लोगों को डरा के ठगते हो? हाँ? गौरी और गायत्री कहाँ है बता? मुझे नहीं पता साहब, ये नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये देखा इनको पहले कभी? नहीं साहब, मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा। देख मेरा दिमाग बहुत गर्म है, इससे पहले कि तेरे ये गाल गर्म कर दूं बता दे, बता। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। सर वो पंकज और निखिल को ले गए। कौन ले गया? पता नहीं सर, मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन इतना अंधेरा था मुझे कुछ दिखा ही नहीं। देख तेरे गैंग के बाकी के लोग कहाँ हैं? हाँ? किडनैप करके लोगों को तुम लोग कहाँ पे छुपाते हो? बता बोल। सर मेरा कोई गैंग नहीं है, ये जरूर उन लोगों का होगा। किन लोगों का? मैंने कुछ दिन पहले इस जंगल में कुछ गुंडों को देखा था, उनके बाद में बंदूकें भी हैं। मतलब तुम्हारे अलावा इस जंगल में और भी मुजरिम है? कहाँ देखा था उन्हें? पता नहीं साहब, यहीं कहीं देखा था मैंने इसी जंगल में। खैर उनको तो हम लोग ढूंढ लेंगे, तुम चलो हवालात की हवा खाओ। चलो चल। सर हम ठीक इसी रास्ते पे चल रहे थे, मैं आगे चल रही थी और पंकज और निखिल बातें करते हुए मेरे पीछे चल रहे थे। अचानक दोनों की बातें बंद हो गई। मैंने मुड़कर देखा तो दोनों के पैर मुझे वहां झाड़ियों में दिखाई दिए, जैसे दोनों को कोई घसीट कर ले जा रहा। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। रखवाली करेंगे हम लोग इनकी। मैं तो कहता निपटा देते हैं इन दोनों को। ऐसे कैसे उड़ा दे? बॉस का ऑर्डर मिले तब ना। खोपड़ी कहीं उन लोगों को नहीं जिसके बारे में वो आत्मा बन के जो घूम रहा था उसने बताया था, गुंडे लोग? हाँ जीत हो सकता है, कहीं निखिल और पंकज को यही भी तो डर का। आवाजें भी आ रही है। आवाज? कुछ गड़बड़ तो नहीं? तुम लोग तीनों बाहर जाके देखो, कोई जंगली जानवर तो नहीं है? चलो आ जाओ। जाओ। निखिल 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 आंखें खोलो। पंकज 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 ठीक हो? हाँ सर। पता नहीं सर, उन्होंने पीछे से कब वार किया और हम लोग कब बेहोश हुए कुछ पता नहीं चला सर। कोई बात नहीं,
कौन था वो? चेहरा याद है उसका? हाँ सर। गुड, उसका स्केच बनवा। ठीक है तो सही, कौन जिसने सीआईडी ऑफिसर पे हाथ उठाने की हिम्मत की है? और यहाँ जो भी सामान मिलता है सब उठा लो। उसका माथा थोड़ा चौड़ा था, बाल पीछे की तरफ, उसकी मूछें भी थी, घनी मूछें। सर ये सारा सामान तो गायत्री का ही लगता है। और सर ये सब शायद गौरी का होगा, वही लड़की जो गांव से गायब हुई थी। नहीं, बैग, इतना सारा सामान और न जाने कितने लोगों को गायब भी किया है। मकसद क्या है इन सब के पीछे? अब मकसद तो लूटपाट करने का ही होगा सर। नहीं फ्रेडी, सिर्फ लूटपाट नहीं, कुछ और भी चक्कर है, कुछ और भी चक्कर है। सर, सर स्केच रेडी सर। गुड, श्रेया देखो जरा हमारे रिकॉर्ड में कुछ मिलता है क्या? सर मैच मिल गया। जग्गा कॉन्ट्रैक्ट किलर अब तक 15 खून कर चुका है। सर ये लूटपाट का मामला तो बिल्कुल नहीं है। जग्गा जैसा खतरनाक मुजरिम शामिल है इसमें, कुछ और ही प्लान है इनका। बिल्कुल, अगर ये केस सिर्फ चोरी चकारी का है तो दो सीआईडी ऑफिसर्स को बंधक बनाने की हिम्मत नहीं करते हैं। मगर सर इस जग्गा को हम ढूंढेंगे कैसे? फ्रेडी, इस जग्गा को हम ढूंढेंगे भी और पकड़ेंगे भी। वो नक्शा लेकर आओ जो हमें जंगल में से मिला था इनके अड्डे पर से। ये देखो, ग्रीन नेस्ट एंटरप्राइजेस। सर जग्गा का अगला शिकार कहीं यहीं तो नहीं? ग्रीन नेस्ट एंटरप्राइजेस में? हाँ अभिजीत, ग्रीन नेस्ट एंटरप्राइजेस। सर यही वो ऑफिस है जो नक्शे में बना हुआ था, किसी वेद नाम के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का है सर। तो दया, ये वेद ही जगह का अगला शिकार है। क्या हुआ यहाँ पे? हम लोग शेरी से क्या हुआ यहाँ पे? पता नहीं सर, अंदर से 2 गोलियां चली है और दरवाजा भी अंदर से लॉक है सर। कौन है अंदर? हमारे बॉस मिस्टर वेद और उनके दोस्त रणविजय, और साथ कोई तीसरा आदमी था जो पैसे को लिए झगड़ रहा था। चलो एक तरफ। माय गॉड, सर ये तो जग्गा है। सीने पे गोली मारी है सर सीधे। सर यही वो तीसरा आदमी जो पैसों के लिए चिल्ला रहा था। तो फिर वेद कहाँ है? Oh no. पैसे पे गोली मारी सर। ये वेद है क्या? यहाँ वेद है? नहीं सर, ये तो रणविजय है। रणविजय? इसकी हालत बहुत खराब है, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। अगर वेद यहाँ पर नहीं है तो फिर गोली कहीं वेद ने तो नहीं चलाई इन दोनों पर? गया कहाँ? सर, हाँ, ये देखिए, तो वेद तो यहां से भाग गया तो हमारे लिए तोहफा छोड़ गया सर, अपनी गन। वेद भाग गया लगता है। ये देखो दया, इस खिड़की से भागा है वेद, यहीं से भागा है वो। सर एम्बुलेंस 5 मिनट में आ रही है सर। ठीक है। क्या तुम्हें पता है किस पैसे के बारे में झगड़ा हो रहा था इन लोगों के बीच? पता नहीं सर। सर कहीं ये एक्सटॉर्शन का केस तो नहीं? हो सकता है जगह वेद को डरा धमका कर पैसे हटना चाहता हो सकता है। पहले इसे जल्दी से बाहर ले चलो। सर सर ये वेद तो रणविजय का दोस्त है सर, तो फिर इसने रणविजय पे गोली क्यों चलाई? ये भी तो हो सकता है कि रणविजय पे गोली जग्गा ने चलाई हो और इस वेद ने किसी तरह से बचते बचते जग्गा से गन छीन ली और गोली मार दी उसे। मतलब अगर वेद ने अपने आप को बचाने के लिए गोली चलाई तो फिर वो भागा क्यों? और फिर उसने हल्ला क्यों नहीं मचाया? रणवीर को हॉस्पिटल में क्यों नहीं लेकर गया वो?
नहीं दया, कुछ और ही चक्कर है, कुछ और ही चक्कर है। थैंक गॉड आप लोग उन्हें सही वक्त पर यहाँ ले आए। थोड़ी देर और हो जाती तो उनका बच पाना बहुत ही मुश्किल था। अभी होश में आए वो? क्या हम बात कर सकते हैं उनसे? बिल्कुल, आप मिलना चाहे तो मिल सकते हैं। थैंक यू। प्लीज। क्यों रणवीर जी, अब तबीयत कैसी है? हाँ, अब ठीक है सर। मैंने तो सोचा था कि मेरा दी एंड हो गया, लेकिन आप लोगों ने मुझे नई जिंदगी दी। मैं आप लोगों का ये एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। इसमें एहसान कैसा? हमने तो सिर्फ हमारी ड्यूटी निभाई है। वैसे एक बात बताओ, सब हुआ कैसे? किसने गोली चलाई तुम पर? गोली तो वेद नहीं चलाई थी, लेकिन इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। क्या मतलब? सर वो गोली गलती से चल गई थी उससे। गलती से? वो कैसे? मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ सर, पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करता हूँ। वेद ने मुझे अपने ऑफिस अपने नए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। हम लोग बात कर ही रहे थे कि वहां जग्गा आ गया और वेद से पैसे मांगने लगा। अच्छा, किस बात के पैसे? मालूम नहीं सर, लेकिन जग्गा बहुत गुस्से में था। फिर क्या हुआ? फिर वेद ने उससे कहा कि जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाएगा वो उसे 1 रुपया भी नहीं देगा। इस बात पर जग्गा आग बबूला हो गया और उसने गन निकाल ली। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई और इसी हाथापाई में गन चल गई और गोली मुझे आकर लग गई सर। और फिर? उसके बाद मैं बेहोश हो गया सर। जब होश में आया तो डॉक्टर्स ने बताया कि आप लोगों ने मेरी जान बचाई है। सर, आप जी। ओके, ठीक है। या सर, वेद बूंदी घाट के जंगल के पास ही अपनी नई इंडस्ट्री डालने वाला था, पर गवर्नमेंट उसे परमिशन नहीं दे रही थी क्योंकि उससे जंगल के हरियाली को नुकसान पहुंचता। सर मतलब ये जंगल में लोगों का गायब होना और आत्मा वाली अफवाह ये सब वेद ने फैलाई थी ताकि उसका प्रोजेक्ट पास हो सके। हाँ सचिन, ये वेद ही कर रहा होगा। उसी ने पैसे दिए होंगे जग्गा को ये सब करने के लिए। मगर सर उसने मुझे तो कोई जाम्बा फुलेरा नाम की जगह पर प्रोजेक्ट लगाने की बात कही थी। सर ये तो बूंदी घाट से बहुत दूर है। इन 2 प्रोजेक्ट का आपस में कोई संबंध नहीं हो सकता। वैसे रणविजय, वेद के परिवार में और कौन कौन है? उसका छोटा भाई है सर, उदय। वेद का छोटा भाई उदय? हाँ मैं बस एयरपोर्ट पहुंच ही रहा हूँ, आधे घंटे में मिलते हैं। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है उदय जी? कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? क्या बात है सर? जरा ये फोन देखो। मगर क्यों? ये देखने के लिए कि एयरपोर्ट जाके कहीं तुम अपने भाई वेद से मिलने वाले तो नहीं हो। दिखाइए। नहीं सर, इसमें वेद का नंबर तो नहीं है। सर मैं तो अपने बिजनेस पार्टनर सुरेश से बात कर रहा था। हम लोग चेन्नई जा रहे हैं एक बिजनेस मीटिंग के लिए। जब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं देते तुम चेन्नई नहीं जा सकते। ठीक है सर, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। वेद कहाँ है? मुझे नहीं पता सर, लेकिन आप वेद भैया को क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आपके वेद भैया ने एक आदमी को गोली मारकर उसका खून कर दिया है और दूसरे को घायल करके फरार हो गए आपके वेद भैया। सर ये क्या कह रहे हैं आप? वेद भैया तो दिवाली के पटाखों से भी डरते थे और आप कह रहे हैं कि उन्होंने 2-2 गोलियां चलाई हैं। ये नहीं हो सकता सर। अच्छा, तो फिर तुम्हारे वेद भैया छुप क्यों रहे? वेद भैया छुप नहीं सकते सर, वो जरूर किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। उन्होंने कहा था मुझसे उनकी जान को खतरा है। किससे खतरा है, जरा हमें भी तो बताइए। सर ये तो भैया ने नहीं बताया था, लेकिन हाँ सर भैया ने मुझे एक बॉक्स दिया था, कहा था इसे बहुत संभाल के रखना है, भले ही कुछ भी हो जाए वो बॉक्स किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए।
कहाँ है वो बॉक्स, जरा दिखाइए हमें भी। सर आज तक मैंने भी खोल के नहीं देखा कि इस बॉक्स में क्या है। रेड फॉरेस्ट कंपनी। सर इसमें तो रेड फॉरेस्ट कंपनी के प्लान्स और नक्शे हैं। रेड फॉरेस्ट कंपनी? उदय जी, है किसकी ये कंपनी है? पता नहीं सर, मैं तो पहली बार ही नाम सुन रहा हूँ इसका। अच्छा, दया, जरूर कोई ना कोई संबंध है इस रेड फॉरेस्ट कंपनी का वेद के गायब होने से। रेड फॉरेस्ट कंपनी। हाँ सचिन, क्या पता चला उस रेड फॉरेस्ट कंपनी के बारे में? क्या? ओके 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 ओके, ठीक है सर। उदय के घर से हमें जो फाइल और कार्ड मिला था रेड फॉरेस्ट कंपनी का, वो कंपनी नकली है। रेड फॉरेस्ट कंपनी नकली है? हाँ सर। तो फिर इस नकली कंपनी का मालिक भी नकली होगा। सर फिर इस नकली कंपनी के नाम पे फ्रॉड कौन कर सकता है? हाँ, कौन कर सकता है फ्रॉड? कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? एक आदमी है। जब बॉस को पता चलेगा ना कि इस जंगल से पेड़ कटने वाले हैं और यहाँ एक 5 स्टार होटल बनने वाली है, फिर देखना बॉस कैसे गुस्से से तिलमिला जाएंगे। एक काम कर, बॉस को फोन मिला और उन्हें यहाँ की सारी खबर बता। हाँ बॉस, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, आ जाओ। ठीक है, पहुंचते हैं उधर। चलो सब लोग। तो ये लोग बॉस से मिलने जा रहे हैं। चलो हम लोग भी मिलते हैं। सर ये दोनों अचानक मिट्टी क्यों खोदने लग गए? अच्छा अच्छा, तो ये चक्कर है क्या सर? इस केस की जड़ इस मिट्टी के नीचे दबी हुई है। सर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पेड़ के नीचे इनके बॉस का ठिकाना है। क्या हुआ, कुछ मदद करें आपकी? अब जी तुम्हें नहीं संभालो, मैं इनके बॉस से मिल के आता हूं। ठीक है। सर किसी के कराने की आवाज आ रही है। एक मिनट। आप मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। घबराने कुछ नहीं होगा। बाकी के लोग कहाँ हैं? कुछ लोग उधर है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। श्रेया, मेरे तरफ देखना, संभाल के उठे। कुछ नहीं होगा, सब लोग भाग जाएंगे यहाँ से। घबराओ मत। अब एक काम कीजिए, इन सबको लेके भाग जाइए यहाँ से। बाहर तो तब जाओगे ना इंस्पेक्टर, जब यहाँ से जिंदा बचोगे। मैं तुम सबकी कब्र यहीं बना दूंगा। लीजिए तुम? हाँ मैं। तुम सीआईडी वाले मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए ना,
आना नहीं चाहिए था तुम लोगों को। अब मुझे मजबूरी में तुम सबको मारना पड़ेगा। आत्महत्या करना चाहते हो? हाँ? आज तक तो कोई पैदा नहीं हुआ जो सीआईडी को खत्म कर सके। होल्ड ऑन इंस्पेक्टर दया, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो इसके भेजे से इसकी जान निकाल दूंगा मैं। और अगर मैंने गोली चला दी तो तुम्हारी खोपड़ी का क्या होगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्या कह रहे थे तुम? हाँ? तुम सबकी समाधि बना दोगे यहाँ पे? हाँ? सर मैं तुम्हें का ख्याल रखो। विजय रुक जाओ, वरना गोली मार दूंगा। विजय तो जैसे मुजरिमों को कबर तक हम पहुंचाते हैं। हाँ, मैंने ही लोगों को गायब किया। मैंने ही आत्मा की झूठी खबर फैलाई थी। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ। प्रकृति, पेड़ पौधे, झरने और नदी से प्यार है मुझे। मैं चाहता था कि कोई जंगल में ना आए, पेड़ पौधे ना काटे, जंगल को कोई नुकसान ना हो। तो फिर वेद को क्यों किडनैप किया? क्यों मारना चाहते थे उसे तुम? वेद यहाँ पास में जंगल में इंडस्ट्री लगाना चाहता था और मैं नहीं चाहता था कि वो यहाँ इंडस्ट्री लगाए, पेड़ों को काटे। बस इसीलिए उस दिन मैं उसके ऑफिस में गया। तुम यहाँ? हाँ। ये क्या बदतमीजी है रणविजय? ये मेरा ऑफिस है। बदतमीजी तो तुमने अभी तक देखी कहाँ है? देखना चाहोगे कि बदतमीजी होती क्या है? कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? ये तुम्हारे यमदूत हैं वेद। तुम लोगों को पता है ना इसके साथ क्या करना है। यस बॉस। लेके जाओ इसे। अरे कोई है, सिक्योरिटी कोई है। अब मैं जग्गा की भी थोड़ी खातिरदारी कर ही देता हूँ। वेद, आज मेरे पैसे चाहिए। आज मैं पूरा हिसाब लेकर रहूंगा। तुम? वेद कहाँ है? वेद के पास जाने का बहुत शौक है ना जग्गा तुम्हें? ठीक, मैं तुम्हें उसी के पास भेज देता हूँ। अब थोड़ी बहुत एक्टिंग सीआईडी के लिए मुझे भी करनी पड़ेगी। प्रकृति से प्यार करना अच्छी बात है। प्यार अगर पागलपन बन जाए तो समाज के लिए खतरा हो जाता है। तुम्हारे जुनून ने इतने सारे मासूम लोगों को बंदी बना के रखा। भूखे प्यासे जग्गा की जान ली तुमने। तुम्हें तो शायद फांसी ही होगी।